प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जो है गण किसे कहते हैं और गण के कितने भेद होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। छंदों में जो है गणों की भी गणना की जाती है। वर्णिक जो छंद हैं उन वर्णिक छंदों में वर्णों की जो गणना की जाती है और वर्णों की गणना जो है उनसे गण बनते हैं। तो गण व उसके भेद, पहले हमें ये देखना है कि गण किसे कहा जाता है। तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। इन तीन वर्ण जो हैं उन तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कमल मैंने लिखा, कमल लिखा या नयन मैंने लिखा, तो इस नयन और कमल में एक वर्ण जो है ये है, दूसरा वर्ण ये है और तीसरा वर्ण ये है। इस कमल में एक वर्ण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो कमल जो शब्द है वो तीन वर्णों से बना है और तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण जो है तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गणों की जो संख्या है वो गणों की संख्या है 8। गणों की संख्या कितनी है? 8। गण जो है 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। यानी सीधी सी बात है कि गण जो है तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गण जो है 8 प्रकार के होते हैं। और 8 प्रकार के गणों को याद करने के लिए एक सूत्र है, वो सूत्र है य मा ता रा ज भा ने स रे गा। यह माता राजमान शलगा, ये गणों को याद करने का एक सूत्र है। यह माता राजमान शलगा, ये गणों को याद रखने का सूत्र है। और मैंने आपको अभी बताया है कि गण जो है 8 प्रकार के होते हैं और तीन वर्णों के समूह को जो है गण कहा जाता है। जैसे इसमें तीन वर्णों का जो समूह है वो तीन वर्णों का समूह ये हो गया। तो ये जो है एक क्या हो गया? एक यगन हो गया। ये क्या हो गया? यगन। फिर तीन वर्णों का समूह ये क्या हो गया? मगन। ये मगन। फिर तीन वर्णों का समूह ये हो गया तीन वर्णों का समूह ये हो गया तगन। तो पहला यगन, दूसरा मगन और तीसरा तगन। चौथा जो है वो रगन, ये आपका चौथा गण। और पांचवा जो है वो जगन, ये पांचवा हो गया। और छठा जो है वो हो गया भगन, छठा भगन। और सातवां जो है वो हो गया नगन, ये सातवां गण हो गया, ये छठा गण हो गया। और आठवां जो गण है वो सगन, ये आठवां गण हो गया। अंत में दो वर्ण जो बच गए, तो तीन वर्णों का समूह यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए दो वर्ण रह गए। तो इस प्रकार से गण जो है उन गणों को याद करने का तरीका यह माता राजमान शलगा, और ये जो है तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो पहला आपका यगन, दूसरा जो है मगन और तीसरा जो है
तगण, और चौथा जो है रगण, और पांचवा जो है जगण, और छठा जो है भगण, और सातवां जो है नगण, और आठवां जो है शगण। इस प्रकार से इन गणों को याद किया जा सकता है। इनके उदाहरण के रूप पे अगर हम देखें तो ये माता राजभान शलगा जो है, इसमें इस य की एक मात्रा गिनी जाती है और माँ की जो है दो मात्रा गिनी जाती है और का की जो है दो मात्रा गिनी जाती है। तो ये जो है जिस प्रकार से एक लघु दो गुरु जहाँ होंगे, एक लघु दो गुरु, एक लघु दो गुरु जहाँ होंगे वहाँ पर यगण होगा। एक लघु दो गुरु जहाँ होंगे वहाँ पर यगण होगा। मात्राएं लगाने का कल मैंने आपको पिछली कक्षा में जब दी थी तब बताया था कि मात्राएं का गणना कैसे की जाती है। इसी प्रकार से मगण जो है, मगण में मैं की दो मात्रा, ता जो है उसकी दो मात्रा और रा जो है उसकी दो मात्रा। इस प्रकार से मगण कहाँ होगा? जहाँ पर तीन गुरु होंगे, जहाँ पर तीन गुरु होंगे उनको वहाँ पर मगण होगा। इसी तरीके से तगण जो है, तगण, तगण में दो मात्रा जो है ताकी और दो मात्रा जो है राकी और एक मात्रा जो है जैकी। तो तगण कहाँ होगा? जहाँ दो गुरु और एक लघु होगा वहाँ पर तगण होगा। यानी दो गुरु और एक लघु जहाँ होगा वहाँ पर जो है तगण गण होगा, तगण गण होगा। इसी तरह से रगण जो है, रगण में एक गुरु, एक लघु और दो गुरु, एक गुरु, एक लघु और एक गुरु, वहाँ पर क्या होगा? रगण, रगण गण होगा। इसी तरह से जगण जो है, जगण में एक लघु, एक गुरु और एक लघु, ये जहाँ होगा वहाँ पर क्या होगा? जगण होगा। इसी तरीके से भगण को हम देखें तो भगण में एक गुरु और एक लघु और एक लघु, ये जहाँ पर होगा जिस वर्ण में, जिस शब्द में, वहाँ पर जो है भगण होगा। और नगण जो है एक लघु और एक जो है लघु और दूसरा जो है लघु, यानी जहाँ तीनों जो है लघु होंगे वहाँ पर क्या होगा? नगण गण होगा। और सगण जो है, उस सगण में एक जो है लघु है, दूसरा लघु है और तीसरा जो है गुरु है, वहाँ पर क्या होगा? सगण होगा। तो ये जो है गणों को याद करने का एक सूत्र है और इसके आधार पर हम जो है मात्राओं के आधार पर गणों की पहचान करते हैं। यह माता राजभान शलगा, यानी इसमें जो है एक लघु और दो गुरु आ रहा है, एक लघु दो गुरु आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं, जिस गण का रूप जो है ज्ञात करना हो और उसके आदि वर्ण को सूत्र में देखें, फिर उसके आगे के दो वर्ण और ले लें। तीनों को मिलाने से जो शब्द या रूप बनेगा वही उस गण का रूप होगा। उदाहरण के लिए यगण का रूप याद करना है, यगण का रूप याद करना है तो उसके आगे के दो वर्ण जो हैं उन आगे के दो वर्णों की गिनती की जाती है, अर्थात माँ और ता, इन दोनों को इसके साथ जोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि तीन वर्णों के समूह को, तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो ये जो है तीन वर्णों का समूह हो गया। यगण का रूप एक लघु और दो गुरु होगा। इसी प्रकार मगण का जो है वो तीन गुरु होगा। मगण जो है मातारा, मातारा, मातारा में तीनों जो है गुरु है, तो वहाँ पे क्या है? मगण होगा। अब हम देखते हैं यति और गति। छंद अलंकार में, छंदों में यति और गति भी जो है वो अपना महत्व रखती है। यहाँ यति किसे कहा जाता है और गति किसे कहा
जाता है। यति व गति, यति व गति। यति छंद, यति जो है वो छंद को पढ़ने पर, छंद को पढ़ने पर जहाँ हमें प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता हो या ठहरने की आवश्यकता हो, वहाँ पर यति जो है, ये यति का एक निशान होता है, वो निशान लगाया जाता है। यानी यति हम किसे कहेंगे कि प्रत्येक चरण के छंद को पढ़ने में, प्रत्येक छंद को पढ़ने में चरण के अंत में या चरण के बीच में जहाँ हमें रुकने की आवश्यकता हो या अल्प विराम लेने की आवश्यकता हो, उसे यति कहा जाता है। कभी कभी यह चरण के बीच में भी रुकने की आवश्यकता होती है, तो अधिक स्थानों पर भी ठहरना पड़ सकता है। भाई एक तो छंद को पढ़ने पर चरण के जो अंत में ठहरा जाता है, चरण के अंत में, और कभी कभी हमें चरण के बीच में भी ठहरने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर यति लगती है या ठहरने को ही जो है यति कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें, तारे डूबे, तारे डूबे, यहाँ पे हमें रुकने की आवश्यकता हो रही है, इसलिए यहाँ पर यति का प्रयोग किया गया है। तम टल गया, तम टल गया, यहाँ पे भी हमें रुकने की आवश्यकता पड़ रही है। छा गई लोम लाली, छा गई लोम लाली, तो यहाँ जो है चरण के जो है अंत में भी हमें रुकने की आवश्यकता होती है या विराम की आवश्यकता होती है। तो मंदाक्रांता छंद जो है, ये मंदाक्रांता छंद का जो है उदाहरण है, और इसमें जो है प्रत्येक चरणों में 4 चरणों के बाद, फिर 6 वर्णों के बाद और फिर 7 वर्णों के बाद इस प्रकार कुल 3 बार ठहरना पड़ता है। मंदाता क्रांता छंद में 4, 6, 7 पर यति होती है, 4, 6 और 7 के ऊपर यति होती है। जैसे इसमें 4, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण, ये 4 वर्ण हो गए, तो 4 वर्णों के बाद जो है यति हमें ठहरना पड़ता है मंदाक्रांता छंद में। फिर उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस तरीके से 6 जो है वर्णों के बाद हमें रुकना पड़ रहा है या अल्प विराम लेना पड़ रहा है। यानी इस छंद को पढ़ते वक्त हमें रुकना ही पड़ेगा, तभी इस छंद का जो है अर्थ वो स्पष्ट हो पाएगा। अगर हम नहीं रुकेंगे, तारे डूबे तम टल गया, छा गई लोम लाली, तो फिर वो छंद को पढ़ने में जो एक लय होनी चाहिए या एक गति होनी चाहिए, वो गति इसमें नहीं आ पाएगी। तो तारे डूबे तम टल गया, छा गई लोम लाली, तभी छंद को पढ़ने के बाद इसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा, तो इसे यति कहते हैं। यति या गति, गति जो है छंद के पढ़ने की लय का नाम गति है, छंद के पढ़ने की लय का नाम गति है। यानी छंद को हम पढ़ते हैं, उस छंद को पढ़ने की जो लय है, उसे गति कहते हैं। यानी छंद को पढ़ने की जो लय है, जिस लय में छंद पढ़ा जाता है, उसे गति कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। कल जो है हम छंदों के प्रकार जो है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद। आजा भाई।